कौन सी? क्या इंस्टॉल किए? अच्छा, ये यहाँ से उनको पिन करना पड़ता है ना, यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके। अच्छा, अब हम पहले ये इमेजेस निकाल लेते हैं सारी। अब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहली इमेज जो सबसे ऊपर वाली, जी एस वी जीज हैं, तो हम इनको एस वी जीज के हिसाब से सेव करते जाएंगे। पहली मैंने सेव की। अच्छा, फिर दूसरी इसके ऊपर थी। अब ये देख लो, फिर भूल जाओगे, बाद में कर लेना वो। अब मैंने ये दूसरी इमेज, अब हर इमेज का फॉर्मेट ही डिफरेंट है यहाँ पे तो। अब ये वेब पी है, ये इमेज है, एस वी जी है, वो आइकन है। तो उनको जहाँ पे उनकी जो जगह है ना, वहीं पे ऐड करना पड़ेगा उनको। किस चीज़ की? F12। ये मैंने दो इमेजेस निकाल ली। तीसरी ये वाली, इसको ऐसे दो दफ़ा एक्सपेंड करेंगे हम, हमें मिल जाएगी। अभी हर साइड का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा ना। अब इस पे है दो दफ़ा एक्सपेंड में मिल जाती है, किसी पे एक ही दफ़ा एक्सपेंड में मिल जाएगी। अब ये तीसरी इमेज, ये भी एस वी जी है, तो ये भी आइकन में जाएगी। कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई, बाकी 2 रह गई। ये चौथी इमेज हमें मिल गई यहाँ से, इसको भी यहाँ से एक्सपेंड कर दो, तो ये आपको जो पैटर्न है वो मिल गया। अब ये भी एस वी जी है, तो ये भी आइकन में जाएगा। अब बाकी हमारे पास है ये 25K प्लस कोर्सेस। अच्छा, एक पीछे भी इमेज है इसके लड़की के, वो नज़र भी नहीं आ रही हमें। अच्छा, ये मिल गई मुझे पांचवी इमेज, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। अब बाकी रह गई मेरे पास ये जो एक ये लाइन आ रही है यहाँ पे, और एक ये लाइन आ रही है, इनको भी हम डाउनलोड करते हैं। ढूंढना फिर मुश्किल। किसकी? विस बग, बग। अच्छा, वो नीचे वाली इमेज ढूंढनी है, एक रह गई जो। अच्छा, वो मेरे ख्याल में ऊपर होगी फिर। चलो, ये नहीं मिल रही, हम ये वाली निकाल लेते हैं। बैकग्राउंड में ऐड की हुई है ये भी। अब ये सारे एलिमेंट्स पे होवर करके देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पे आ रही है। ये है मुश्किल काम, ये है ना मुश्किल। इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। नहीं मिलेगी ये वाली। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। एक्सटेंशन है, वो फ्रंट एंड से मिलती हैं ज़्यादातर। ये जो बैकग्राउंड में ऐड होती है ना, इनका मसला होता है। फ्रंट एंड से तो वो वही इमेजेस निकाल के देगा जो राइट क्लिक से डाउनलोड हो सकती हैं। जो बैकग्राउंड में जो एडिट होती है ना, ये जो जी इंडेक्स के साथ लेयर्स में जो ऐड होंगी ना, उनको डाउनलोड करने के लिए यही हल है, इंस्पेक्ट से ही निकालनी पड़ेंगी। अब ये बैकग्राउंड में ऐड है, नहीं मिल रही। अब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा इसमें, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। हमने ये 5 इमेज डाउनलोड कर ली हैं, और ये लड़की की इमेज भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, तो हम इसी से भी काम चलाते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये सेक्शन हम बनाने लगे हैं, ये वाला, ठीक है, हेडिंग टेक्स्ट के साथ। और ये जो लड़की है, इसको ये सारा डिलीट कर देता हूँ कंटेंट, और फ्लेक्स बॉक्स में 2 कॉलम्स, एक तरफ हेडिंग टेक्स्ट, एक तरफ हमें वो इमेजेस चाहिए होंगी। तो हेडिंग टेक्स्ट वाला सेक्शन में स्किप कर दूँ, बना लेंगे आप ये वाला, ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ। तो इसके लिए अब कितनी इमेजेस चाहिए मुझे? 1 2 3 4 5 6 इमेजेस चाहिए टोटल। एक लड़की की इमेज है और 5 आइकन्स की इमेजेस हैं। उसमें भी 1 2 और 3 आइकन्स हैं और 3 इमेजेस हैं। एस जो थी ना, वो आइकन्स में जाएंगी, वो इमेजेस में अपलोड नहीं होंगी।
तो हम ऐड कर लेते हैं पहले एक ही साथ, हम कंटेंट सारा ऐड कर लेते हैं, फिर हम उसको स्टाइल करते रहेंगे। मैंने एक इमेज ऐड की, अब इमेजेस वो सारी की सारी मैं एक ही साथ अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज और ये इमेज। पहले ये सिलेक्ट कर ली हमने, फिर इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं डुप्लीकेट। अब दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये वाली। फिर मैं सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ रहा हूँ, फिर हम इनकी पोजीशनिंग करेंगे इनके हिसाब से, जहाँ पे इनको हमने रखना है, जो इसका स्टाइल करना है हमने। ये भी कर दी मैंने। अब मैं एक आइकन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं वो तीनों आइकन्स यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड एसवीजी पे, इसको एक दफ़ा इनेबल करना पड़ेगा। अब ये तीनों आइकन्स मैंने डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एक ही आई है, अच्छा तीनों ही आ गई हैं। एक सिलेक्ट की मैंने, इसकी कॉपी की, ये यहाँ से अपलोड एसवीजी, दूसरी सिलेक्ट हो गई, इसकी कॉपी की मैंने, यहाँ से फिर से अपलोड एसवीजी। ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगता है कॉपी करने की निस्बत। बाकी दो कहाँ गई हैं, नज़र ही नहीं आ रही। आजा मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये वाली हमारी, अब तीनों सेलेक्ट कर ली मैंने। अब हम इनकी पोजीशनिंग करते हैं। अब ये जो है मुझे सबसे टॉप पे चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0, और हम राइट से इसको 50 कर देते हैं या 100 कर देते हैं, 200 कर दें, ठीक है। यहीं पे आ गए लड़के के सर के ऊपर। अब ये दूसरी है ये वाली, अब ये भी हमें टॉप से थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो इसको भी हम जाके पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। अब टॉप से थोड़ा सा हम इसको नीचे 50 पिक्सल कर देते हैं, टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी ये टॉप ये वाला है 50, थोड़ा सा नीचे आ गई। अब लेफ़्ट से इसको हम 150 कर देते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई हमारी। अब ये फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास ये इमेज है, अब इसी पे हम क्लिक करेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट। अब ये लेफ़्ट में बिल्कुल हमें कॉर्नर पे चाहिए, और टॉप से हम इसको नीचे ले आएंगे, टॉप से इसको 250 कर दो, नीचे आ गई। लेफ़्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे एडजस्ट है कंटेनर के। उसके बाद हमारे पास ये है पैटर्न वाली इमेज, ये इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँ मैं, ठीक है। अब ये हमें चाहिए लेफ़्ट से थोड़ा सा इस तरफ, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, तो हम इसको बॉटम से लेके आएंगे। जो चीज़ जिस एरिया के नज़दीक है ना, हम उधर से लेके आएंगे। अब टॉप से लेके आऊँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐड करना पड़ेगा पिक्सल, तो बॉटम से मैं थोड़ा सा इसको 50 पिक्सल ऊपर कर दूंगा या 100 पिक्सल, और लेफ़्ट से भी हम इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी रह गई हमारे पास ये वाली इमेज, इसको भी एब्सोल्यूट करके हम, अब ये हमें कहाँ चाहिए, राइट साइड से चाहिए हमें, बॉटम से भी नज़दीक है और राइट से भी नज़दीक है। तो बॉटम से इसको कर दो 20 पिक्सल या 0 ही कर दो, इसमें एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, और 100 कर दिया मैंने। यहाँ पे ये सारे हो गए एडजस्ट, और बाकी ये रह गई। अब इसके ऊपर मोशन इफ़ेक्ट लगा दो आप, कि ये स्लाइड हो के आ जाए फेड इन राइट से, और ये इमेजेस सारी को हम फेड इन कर देते हैं सिंपल। मोशन इफ़ेक्ट में फेड इन डिले ऐड करते हैं इसके ऊपर 300 का, इसके ऊपर साथ के साथ माउस इफ़ेक्ट भी ऐड करते हैं, क्योंकि माउस इफ़ेक्ट भी लगा हुआ है इनके ऊपर। तो मोशन इफ़ेक्ट्स के अंदर ही माउस इफ़ेक्ट, माउस ट्रैक, ऑपोजिट, ठीक है। और स्पीड, अब स्पीड हम जब सेम रखेंगे ना सभी की, तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी एक ही इमेज है, सब पे एक जैसा इफेक्ट लगा हुआ है। स्पीड हम सेम रखेंगे, अब सबकी एक स्पीड है ना इसकी। अब इस पे आ जाओ, इसको मोशन इफेक्ट दे देते हैं। पिछली में हमने डिले ऐड किया था 300 का, तो इसमें हम ऐड करेंगे 500 का, और माउस ट्रैक में सेम स्पीड ऑपोजिट। अब इस पे आ जाओ, ये इमेज
मोशन इफ़ेक्ट्स, इसको भी कर दो फेड इन। अब इस पे हम डिले दे देते हैं 750 का और माउस ट्रैक को ऑन कर देते हैं। अब ये पैटर्न हमारा मोशन इफ़ेक्ट्स फेड इन, इस पे डिले कर दो 1000 का और माउस ट्रैक को ऑन कर देते हैं हम। और एंड पे हमारे पास ये जो कोर्सेज वाला है, इस पे भी मोशन इफ़ेक्ट्स एंट्रेंस एनिमेशन फेड डिले 1250 और माउस ट्रैक ऑन। अब हमें इसकी करनी है लेयरिंग। अब ये जो ऊपर ये वाली इमेज है ये लड़की के पीछे जानी चाहिए, लड़की इसके ऊपर है और पैटर्न भी लड़की के पीछे जाना चाहिए। तो अब हम इनको देंगे जी इंडेक्स। तो पहले हम इस लड़की को जी इंडेक्स दे देते हैं, इसको मैंने जी इंडेक्स दे दी 3 की। अब सारे पीछे चले गए। अब इनको ढूंढना मुश्किल, अब किस तरह ढूंढेंगे हम? स्ट्रक्चर में जाके। तो स्ट्रक्चर में नहीं जाते, हम पहले जी इंडेक्स दे देते हैं, फिर लड़की को जी इंडेक्स देंगे। अब इसको हम कर देते हैं 0, ये जो पीछे चाहिए मुझे, ठीक है, ये 0 कर दी मैंने। और ये मुझे टॉप पे चाहिए लड़की के, तो इसको मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ 3 की। और ये जो पैटर्न है ये भी मुझे पीछे चाहिए लड़की के, तो इसको भी मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ 0। और ये भी मुझे टॉप पे चाहिए, लड़की के ऊपर चाहिए, तो इसको भी मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ 3। अब इसको 3 दिया मैंने, इसको 3 दिया, इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, इसकी डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ये लड़की के साथ इंटरेक्ट नहीं कर। अब लड़की को हम जाके जी इंडेक्स दे देंगे 2। तो जो चीज़ पीछे जानी थी वो पीछे चली गई, जो ऊपर रहनी थी वो ऊपर आ गई हमारे पास। पब्लिश कर दो इसको। अब इसको व्यू करो। ठीक है, अब माउस ट्रैक इफेक्ट भी जैसा उस पर बना हुआ था वैसा बन गया हमारे पास। कितनी देर लगी है? 12 मिनट। आपसे इमेजेस नहीं निकली। ठीक है, माउस ट्रैक इफेक्ट बन गया। अब स्पीड ये ज़्यादा लग रही है तो स्पीड कम कर देंगे, सबकी रखनी बराबर है। पॉइंट में भी स्पीड दे सकते हैं, 0.5 दे दें, 0.2 दे दें, 0.3 दे दें, तो थोड़ी सी कम स्पीड हो जाएगी इसकी, इस जैसी। अब इसी तरह ये जो इमेजेस हैं अगर मिल जाएंगी कहीं से तो इनको उठा के एब्सोल्यूट करके हम बॉटम पे लगा देंगे, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि इस कंटेनर का बैकग्राउंड डिफरेंट है, हेडर का डिफरेंट है, तो हम इसको डिफरेंट कर देते हैं स्टाइल में जाके। अब हमने कलर तो सेव कर रखे हैं, मैं इसको ये वाला बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कह रही हो? इसका ये स्टिकी करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको मोशन इफेक्ट के अंदर स्टिकी कर दें। यहीं से हेडर एडिट में जा सकते हैं हम, हेडर को स्टिकी कर देंगे हम, तो हेडर वहीं पे फिक्स रहेगा। ये पूरे कंटेनर को हम एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाके इसको स्टिकी टॉप। अब इसको रिफ्रेश करो। अब इसको ऊपर लेके जाओ, नहीं है, फिक्स है वो। अब इनकी जी इंडेक्स दी है ना हमने, इन चीज़ों को 2 3 1 2 दी है, तो अब हेडर की इन सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि हेडर हमें हमेशा टॉप पे चाहिए। तो इस कंटेनर को मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ। जी इंडेक्स की वजह से ये होता है मसला। अभी भी नहीं आ रहा, इस कंटेनर की कम करनी पड़ेगी मुझे फिर, ताकि ये इसके पीछे जाए, या फिर इन एलिमेंट्स को हम जी इंडेक्स देते हैं सभी को। अच्छा, एक और चीज़ है ना, हमने हेडर को बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ ना, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। हेडर का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और पेज का बैकग्राउंड जो है जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको भी एक बैकग्राउंड दे देंगे। ये भी ज़रूरी होता है स्टिकी करने के लिए, ताकि जब स्क्रॉल हो रहा है, अब जैसे स्क्रॉल हो रहा है ना, हेडर तो ट्रांसपेरेंट है, तो ये जो कंटेनर का बैकग्राउंड उसके पीछे जा रहा है। अब देखो वो उसका अपना बैकग्राउंड आ गया, अब वो वही रहेगा। अगर हम बैकग्राउंड नहीं देंगे तो बैकग्राउंड नज़र तो वही आ रहा है बज़ाहिर, अभी भी हमारा रिज़ल्ट वही है जो पहले था, लेकिन हमने अब बैकग्राउंड दे दिया कि स्टिकी भी हो और स्क्रॉल हो के पीछे जाए तो उसका अपना बैकग्राउंड आना चाहिए। पहले आ रहा था पेज का बैकग्राउंड जो हमने साइड सेटिंग से सेट किया था कल। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आइए बात की। अब फुटर बनाए, फुटर नहीं बना आपसे, ये वाला
अब कोशिश ही नहीं की ना। अब ये फुटर बनाना है, फुटर में क्या मुश्किल है, डिज़ाइन मुश्किल है ये। अब ये मुश्किल है, ये कहाँ मुश्किल है, 5 से 10 मिनट का काम है ये भी। अब ये इमेज निकालनी है ना हमने। अच्छा, ये अलग अलग इमेजेस लगाई हुई हैं ये भी। अब मैंने फुटर कल ऐड किया था, उसमें सिर्फ लोगो ऐड किया था, मैं फुटर को एडिट कर रहा हूँ। मैं ये लोगो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो कल मैंने ऐड किया था। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके अंदर मुझे कितने कंटेनर्स चाहिए, पहले एक पेरेंट, उसके अंदर कितने चाहिए, 4 कंटेनर चाहिए। एक ऊपर आएगा कंटेनर, फिर उसके अंदर 4 कंटेनर आएंगे, फिर उसके अंदर नीचे कंटेनर आएगा। ये इमेज, यहाँ इस इमेज से, इस इमेज से। पेरेंट आएगा, उसके अंदर ऊपर एक कंटेनर आएगा, फिर नीचे 4 आएंगे, फिर नीचे एक आएगा, जिसमें ये इमेजेस ऐड करेंगे ना हम, उसमें ये इमेजेस ऐड करेंगे हम। एक कंटेनर, फिर 4 कंटेनर, फिर एक कंटेनर। नहीं, रैप को यूज़ करेंगे हम। मैं ऐड कर रहा हूँ, एक कंटेनर मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर बॉक्स ही रखना है हमें, फुल विड्थ तो नहीं चाहिए ना, ज़रूरत नहीं है फुल विड्थ की। बॉक्स रखेंगे हमें, कंटेंट विड्थ हमारी सेम रहेगी ना सारे पेज की। पहला कंटेनर बॉक्स ही रखना है, मैंने पहले दिन बताया था। पेरेंट कंटेनर, ये पहला कंटेनर है। अब अंदर वाला मैं ये कंटेनर ऐड कर रहा हूँ, ये 100%। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं। अब इसको मैं कर रहा हूँ 23 कर देते हैं, फिर इसकी 4 कॉपीज़, फिर डुप्लीकेट। अब इसको फिर से 100%। अब इनको आमने सामने लेके आना है। इस पेरेंट कंटेनर में गया, हॉरिजॉन्टल सारे एक लाइन में आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ जिसको मैंने 100% दिया है वो 100% ले, जिसको मैंने 23 दिया वो 23 ले। तो यहाँ से रैप को ऑन करेंगे कि अब मैंने इसको 100% दी थी इस कंटेनर को, लेकिन वो ले कम रहा है क्योंकि मैंने नो रैप कर रखे, वो एक ही लाइन में रहे हैं। अब 100 दिया है, 23 दिया है, 23 वो प्रोपोर्शनली अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं वो। अब 100 मतलब वो 23 सारों को डिवाइड करके जितनी उसकी जगह बनती है ना उतनी उसको दी है। अब अगर मैं रैप कर दूंगा तो अब पूरी पूरी जगह मिलेगी सभी को। 100 है उसकी तो उसको 100 ही मिलेगी। और इसको हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं, तो ये जो बीच वाले 4 कंटेनर थे बिल्कुल एच टू एच चले जाएंगे। हमारा लेआउट तैयार। अब इसके अंदर कंटेंट ऐड करना शुरू कर देते हैं हम। टॉप पे ये 2 इमेजेस हैं, हम ये इमेजेस ऐड नहीं करते, हम ना शेप डिवाइडर यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल में गया, पेरेंट कंटेनर के यहाँ पे शेप डिवाइडर दिखाया था आपको, इसके टॉप पे ना आप शेप डिवाइडर ऐड कर दो कोई। अब इसके लिए मुझे कंटेनर का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं कंटेनर का बैकग्राउंड कर रहा हूँ बिल्कुल प्योर ब्लैक, और शेप डिवाइडर का कलर हम करेंगे जो हमारा बैकग्राउंड कलर चल रहा है। अब बैकग्राउंड कलर का कोड मुझे याद नहीं है क्या था, क्योंकि ये वाइट आ रहा है और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है हमारा। याद है ना, हमने पेज का बैकग्राउंड चेंज किया था, नहीं है यार? ढूंढना मुश्किल है तो साइड सेटिंग में चले जाएंगे, हम कोड कॉपी करके आ जाएंगे। बैकग्राउंड F7, नहीं ज़रूरी नहीं है। हेडर मोस्टली लाइट होता है और फुटर मोस्टली डार्क होता है। ठीक है, मैंने कोड कॉपी कर लिया, तो अब मैं फुटर को एडिट करूँगा। तो इसमें मैंने शेप डिवाइडर ऐड किया था, तो इसका कलर अब वही देंगे हम जो हमारा बैकग्राउंड था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके ऊपर इमेजेस ऐड करनी है तो कर सकते हैं हम, नहीं करनी है तो नहीं करते। तो अगर हम इमेजेस ऐड नहीं कर रहे तो हमें टॉप वाले कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं है।
अगर करनी है तो हम 2 इमेजेस ऐड कर लेते हैं। मैंने ये 2 इमेजेस डाउनलोड की थी ना, ये इमेज यहाँ पे, ये कौन सी इमेजेस है, अच्छा इनको डाउनलोड ही नहीं किया, ये आ गई और ये हो गई। इसी तरह इसको डुप्लिकेट करके दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो, फिर इनको हॉरिजॉन्टल करके हम स्पेस बिटवीन कर देंगे। इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन, एक इस तरफ इमेज आएगी और एक इस तरफ आगे। बड़े मज़े से बैठ के वेबसाइट को देख रहे हैं ये। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे अच्छी लग रही है इमेजेस, नहीं लग रही तो हम इमेजेस उड़ा ही देते हैं, हम इमेजेस उड़ा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो अब टॉप से थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी मुझे, ताकि जो शेप डिवाइडर के नीचे कंटेंट है, मेरा शेप डिवाइडर मेरा अलहदा हो जाए। तो टॉप से इस कंटेनर को 200 पिक्सल की पैडिंग देता, शेप डिवाइडर ऊपर हो गया और नीचे हमारे 4 कंटेनर्स आ गए। इनके अंदर लोगो, टेक्स्ट, सोशल आइकन, हेडिंग, आइकन लिस्ट, हेडिंग, आइकन लिस्ट, हेडिंग, आइकन लिस्ट। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने उठाया, लोगो डाल दिया, लोगो आ गया। नीचे मैंने टेक्स्ट एडिटर डाल दिया। 4 कंटेनर्स बनाए हैं ना, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम्स हैं ना। अभी पहला हम डिज़ाइन करें, हाँ एक ही कॉलम में डाली है मैंने। और फिर नीचे अब इसके, क्यों नहीं डालने देगा। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, इसके नीचे आएगा। ये हो गया हमारा एक कॉलम। अब इसका स्टाइलिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। इसको वर्टिकल कर देंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इनको गैप दे देते हैं, रोज़ में 30 पिक्सल का गैप हो जाए, ठीक है। तो इसको वाइट ही कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने सोशल आइकन यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, हेडिंग ऐड करनी है हमने टॉप पे, और इसके नीचे आइकन लिस्ट ऐड करनी है। ये मैंने उठाया, देखो मुझे यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा। मरियम देखो, यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा, तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो फिर शो होगा ना, यहाँ पे ऐड होगा। अब उसके नीचे ऐड हुआ। अब इसमें आइकन हमारे पास सिर्फ डॉट है, तो हम यहाँ पे डॉट सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, या सर्कल कर लो। डॉट ही सही है। बाकी डिलीट करके इसी को डुप्लीकेट कर लो। अब इसका फिर कंटेंट जो है और लिंक जो है फिर वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे लिंक आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, उसके नीचे लिंक आ रहा है, वेब डेवलपमेंट उसका लिंक आ रहा है, अमेजोन कोर्सेज उसका लिंक है। इसी तरह दूसरा कॉलम बनेगा, ऊपर हेडिंग। अब उसका स्टाइल देना है आपने, कलर वगैरह देना है, वो तो मुश्किल नहीं है आपके लिए। फिर तीसरे कॉलम में ऊपर हेडिंग है, फिर आइकन लिस्ट है, और नीचे ये जो है ना, ये है मैप। उठाओ, मैप आ गया आपका। इसकी हाइट कम कर दो आप, 200 पिक्सल, 100 पिक्सल कर दो। यहाँ पे एड्रेस डाल दो जो भी डालना है, उसके ऊपर हेडिंग, आइकन लिस्ट, नीचे एड्रेस। हो गया काम, आपका फ़ोटो तैयार। इसमें सिर्फ जब पब्लिश करेंगे डिस्प्ले कंडीशन आएगा, इंटायर साइट कर दें आप उसको, तो ये पूरी वेबसाइट पे आपकी ये फ़ोटो डिस्प्ले होगा। समझ आई बात की। अब फुटर बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाया है आपने खुद अपने लिए। जिस तरह हेडर को हमने ऐड किया था, इसी तरह हमने थीम बिल्डर में जाके फुटर ऐड करना है, फिर उसका डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से। अब जो नीचे वाला आखिरी कंटेनर है हमारा, ये ऑल राइट्स रिजर्व्ड डेवलप्ड बाय एसईओ मास्टर्स, अब ये बनाना है हमने।
तो इस पे टॉप पे पहले हम डिवाइडर ऐड कर देंगे 100%, लाइन आ जाएगी हमारे पास टॉप पे। अब इसका कलर सेट करना है वाइट, ठीक है। इसी के नीचे आप टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दो सिंपल सा। अब यहाँ पे मुश्किल हो रही है, बहुत छोटा कंटेनर है, तो अब उसी के नीचे आ गया, इसको सेंटर लाइन कर दो। यहाँ पे इसमें जो लिखना है वो लिख दो, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। बॉर्डर्स राइट से बॉर्डर दे दो या लेफ़्ट से बॉर्डर दे दो, नहीं जिस साइड से लाइन चाहिए ना उस साइड से बॉर्डर दे दो ना। राइट साइड से चाहिए तो राइट साइड से बॉर्डर दे दो, लेफ़्ट से चाहिए तो लेफ़्ट से बॉर्डर दे दो आप, ठीक है। अब ये हमारा ये भी तैयार, हमारा इसका कलर चेंज करना है हमने सिर्फ वाइट। बाकी कंटेंट जो आप ऐड करने वाला है वो आप ऐड करेंगे तो आपका फुटर तैयार। अब ये डिवाइडर आ रहा है क्योंकि बॉक्स किया था हमने तो बॉक्स के अंदर ही आ रहा है, जबकि इनका आ रहा है फुल वेट नहीं है, इनका भी बॉक्स के अंदर ही है। व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर के साथ गुम हो गया, ये एंड तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो डिवाइडर हमने ऐड किया लाइन के लिए, समझ आइए बात की, फुटर ऐड करना आ गया अब, ठीक है। किसको, ये यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे लिंक देना है आपने। लिंक जिस चीज़ का देना है, पेज का लिंक देना है तो पेज का यूआरएल लिखेंगे ना यहाँ पे। अब पेज का यूआरएल कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, कैसे देखते हैं पेज का यूआरएल, यूआरएल से कॉपी कर लो। हाँ जी, अब देखो ना हमारा ये फ्रंट पेज है, इसकी कोई नहीं है, मैं फोटोस ओपन करता हूँ तो इसकी यूआरएल है अबाउट अस, तो मैं ये कॉपी कर लूँगा। अब ये भी मैंने बताई थी ना कि पहली स्लैश हमने वेबसाइट का नाम यूज़ नहीं करना, लिंक्स के अंदर डोमेन का नाम हमने उसकी जगह स्लैश यूज़ करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, कल को हम वेबसाइट की यूआरएल चेंज भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी सारी की सारी यूआरएल्स हमारी। अगर अब मैं डालूँ यहाँ पे HTTPS, ये डाला मैंने, और कल को मैं यूआरएल चेंज करता हूँ या मैंने अब यूआरएल मिस टाइप कर दी है, .com कर दिया है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं अब डाल दूंगा सिर्फ स्लैश, तो ऑटोमेटिकली इसके स्लैश के पीछे मेरी वेबसाइट की यूआरएल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए ये लिस्ट आइटम जो 1 है ना इसके ऊपर आ गई। अभी ये लिंक जैसे ही ऐड किया तो लिंक पे लिंक वाला कलर साइड सेटिंग से आ रहा है, पहले डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वाला आ रहा है, लेकिन जैसे ही लिंक ऐड हुआ तो लिंक वाला कलर साइड सेटिंग से आ रहा है, होवर पे डार्क हो रहा है जो हमने वहाँ पे दिया था। इसको ओवरराइड करने तो यहाँ से ओवरराइड कर देंगे हम, टेक्स्ट का कलर वाइट और होवर पे ये वाला प्राइमरी कलर, तो अब मैंने ओवरराइड कर दिया। अब लिंक हो या ना हो यही इफेक्ट आएगा सभी पे, समझ आई बात की। ये तो हो गया कल वाला रिवाइज। फुटर कल ऐड बताया था इसी तरह ऐड होगा, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं आई, इसमें सिर्फ ऐड करना नहीं आ रहा था ना आपको, जिस तरह हेडर हमने ऐड किया था उसी तरह हमने फुटर ऐड कर दिया। 28 मिनट ही हुए हैं सारे, काफ़ी है।